कि इम्प्लांट किस मटेरियल का होता है। हाँ, मटेरियल वाला मैं बताना भूल गया। मटेरियल में कोबाल्ट क्रोमियम के मटेरियल होते हैं। कोबाल्ट क्रोमियम का ये जो इम्प्लांट होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम के बनाए जाते हैं। ये बॉडी कंपैटिबल होता है। टाइटेनियम भी इसमें रह सकता है, टाइटेनियम वगैरह भी मिक्स इसमें रह सकते हैं। तो कोबाल्ट क्रोमियम एंड टाइटेनियम के इम्प्लांट अपन इस्तेमाल करते हैं और यही यूजुअल मटेरियल होता है। यही हर जगह, यही पूरे संसार में इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजकल, घुटना बदलने के बाद नए घुटने लगाने के लिए कोबाल्ट क्रोमियम टाइटेनियम का इम्प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं। यही इस मटेरियल का होता है ना। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया कि डाउट फॉर्म में होता है कि इम्प्लांट किस मटेरियल का होता है ना, कौन से मटेरियल का होता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। पांचवा सवाल आता है कि इन्फेक्शन और फेल रेट क्या है डॉक्टर साहब इसका। इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा मुझे, कहीं ये जो सर्जरी आपने करी फेल तो नहीं हो जाएगी। लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, आप माने ना माने, लोग जो भी पेशेंट आते हैं तो हमसे यही पूछते हैं डॉक्टर साहब ये सब तो आपकी बात ठीक है, आप इम्प्लांट लगा दोगे, सब लगा दोगे, ये एक बात है, पर क्या फेल तो नहीं हो जाएगा? क्या ये जो मैंने लगाया है मैं चल ही ना पाऊँ, है ना? क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया। लेकिन डॉक्टर साहब ये इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा कहीं? इन्फेक्शन कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा कहीं? मैं आपने मेरे को क्या, मेरे को इन्फेक्शन हो गया है? तो देखिए, ये कहना कि आपको इन्फेक्शन होगा नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं है ना। सर्जिकल टेक्निक्स पे तो डिपेंड करता ही ये सब चीज़ें। पर ये कहना कि आपको नहीं होगा इन्फेक्शन और इस पेशेंट को हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत है और इसका कोई क्लेम नहीं कर सकता। हम भी जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारे पास आप आओगे तो हम भी ये बोलेंगे कि 100 में से 200 पेशेंट में से एक को इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है, ये सारी सर्जिकल स्टेराइल टेक्निक्स करने के बाद भी ये ऐसा चीज़ हो सकती है। तो इसमें नो डाउट, आप ये कोई सर्जन नहीं कह सकता कि आप इस पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा और इस पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो किस पेशेंट को इन्फेक्शन होगा डॉक्टर साहब? क्या मेरे को हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। आप सर्जरी कराने आ रहे हैं, आपको चीरा लग रहा है, तो बिल्कुल आपको इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब आप कुछ तरीका नहीं अपनाएंगे ताकि मुझे इन्फेक्शन ना हो? हम अपनाते हैं, पूरा 100% अपना कोशिश करते हैं, 100% रहता है। और थोड़ा बहुत तो हम भी ये कह सकते हैं कि हाँ, आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर सारी चीज़ें इस्तेमाल ठीक से की गई है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और जितने भी सर्जरीज हम मान लीजिए करते हैं साल भर में, जितना भी सर्जरी हम कर रहे हैं, जितना भी सर्जरी हम आगे करेंगे, जितना भी बंच ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उसमें बहुत ही रेयर होता है कि किसी को इन्फेक्शन हो गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रहा कि हड्डी का इन्फेक्शन बहुत ही बेकार इन्फेक्शन होते हैं टू मैनेज, सर्जन के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। पेशेंट का कॉस्ट जाता है, पैसे जाता है, सर्जन का टाइम जाता है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट को इस तरह का इन्फेक्शन हो, और हम भी इस चीज़ के लिए पहले से आपको कहते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं होना चाहिए। चाहे और कोई चीज़ हो जाए उसको संभाली जा सकती है। इन्फेक्शन संभालना बहुत ही बड़ा काम होता है, बहुत ही ऐसा काम होता है कि जिसको खिंच जाता है, सर्जन भी खिंच जाते हैं और पेशेंट भी खिंच जाता है। दोनों के लिए हानिकारक चीज़ होती है। पर ये कहना कि सब डॉक्टर साहब इन्फेक्शन नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते, है ना। हम ये आपको ज़रूर बता सकते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं अपना, और यूजुअली नहीं होता है, पर कभी कभी किसी चांस में तो सर्जन के हाथ से भी चीज़ निकल जाती है ना। और इन्फेक्शन के बाद क्या करना होता है, इन्फेक्शन हड्डी में हो जाए, वो भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है। इन्फेक्शन के 2-3 वीडियोज़ मैंने आपको बना रखे हैं। वो आप इन्फेक्शन वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएगी कि आपके साथ इन्फेक्शन, अगर किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शन हो गया तो क्या किया जाएगा, कैसे कैसे आगे मामला बढ़ेगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। बाकी इन्फेक्शन होता है नहीं होता है मैंने आपको बता दिया। इन्फेक्शन किसी के हाथ में नहीं होता कि होगा नहीं होगा, पर हम स्टार्टिंग में पाओगे तो आपको दिलासा तो दे सकते हैं कि नहीं, इन्फेक्शन नहीं होगा आपके, आप नॉर्मली सर्जरी आपके होके आप घर जा सकते हो। और डाउट है फॉलोअप का, ये डाउट हर एक सर्जरी में रहता है कि डॉक्टर साहब फॉलोअप कब करना होता है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाएंगे, परहेज़ क्या रखने होंगे डॉक्टर साहब। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सर्जरी में पहले भी कई बार मैंने बता रहा कि आपको, तो परहेज़ जैसा क्या क्या है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला परहेज़ तो हर सर्जरी के बाद ये रहता है कि झटका वगैरह नहीं आना चाहिए आपको। कोई झटका नहीं लगना चाहिए सर्जरी के बाद। अगर आपको सर्जरी के बाद झटका लग रहा है तो हो सकता है कि दोबारा से वहाँ फ्रैक्चर हो जाए। अगर आप दोबारा गिरते हो तो हो सकता है कि दोबारा से वहाँ उस साइड की आपकी हड्डी टूट जाए। वो चीज़ तो आपको नहीं करनी होती है ना। भारी सामान और भारी काम आपको नहीं करने, भारी सामान आपको नहीं उठाना, क्योंकि उससे इम्प्लांट पे जोर पड़ता है और आपके हो सकता है कि हड्डी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्लांट वगैरह की साइड पे दिक्कत आ सकती है कि हड्डी वड्डी टूट जाए, ऐसा दिक्कत हो सकती है। तीसरा ऐसा है, चलने का मैंने आपको बता दिया, चलने का वजन डाल के चल सकते हो बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा, एक्सरसाइजेज आपको करनी है। ऑपरेशन से पहले भी हम पेशेंट को बताते हैं कि एक्सरसाइजेज करनी है ना। ये एक और डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब ऐसा कसरत करनी पड़ेगी तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, इम्प्लांट निकल नहीं जाएगा? इम्प्लांट के ऊपर तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी तक मैंने बताया आपको पिछले 15 मिनट से कि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती है।
आप भली बात एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं, आपकी ऑपरेशन के बाद घुटना मोड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती। इम्प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आती। आप सारी कसरत आपको करनी है, बल्कि हम तो बताते हैं कसरत करनी है आपको। जो आगे की जांघ की और पीछे की पैर की घुटने की जो दोनों मांसपेशियाँ होती है उसकी कसरत होती है, वो आपको करनी है। और हम बताते हैं कि करनी है आपको रेगुलरली, करनी है तो मतलब आपको करनी है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो पोस्ट ऑप रिहेबिलिटेशन नहीं होगा। अगर पोस्ट ऑप नहीं होगा तो आपको चलने में भाई आपका जो घुटना है उस पर वजन डाल के आप चलोगे, तो घुटने पर वजन डाल के चलोगे तो आगे की मांसपेशी अगर तंदुरुस्त नहीं है तो आप नहीं चल पाओगे, वीक है तो नहीं चल पाओगे। तो ये मैं आपको स्पेशली बताते हैं कि इसको जो है इसका मूवमेंट करना है आपको, ताकि आप आगे चल पाओ। तो आप समझ सकते हो कि फॉलोअप में फिजियो वगैरह का भी रोल काफ़ी होता है इसमें। फिजियो में बोलूँ तो आसान भाषा में कसरत के लिए बोलूँगा, फिजियो बैठा दे टर्म, आसान भाषा में कसरत के लिए बोलूँगा। कसरत आपको हम बोलते हैं कि ऑपरेशन से पहले भी कभी कभी ऐठा रहता है घुटना। इसका भी एक वीडियो बनाएंगे। घुटना ऐठा रहता है तो उसमें क्या करना चाहिए, लोगों को पता नहीं आता है मेरा घुटना ऐठ गया ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन से पहले या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या करना होता है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ऐठा हुआ जो घुटना होता है ना, उसमें हम ऑपरेशन नहीं करते हैं। पहले ऐठे हुए घुटने का ऐठापन जो स्टिफनेस होती है वो निकालते हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा कसरत पहले बताते हैं पेशेंट को कसरत करने के लिए। उसके बाद जाके ऑपरेशन के बाद भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कसरत आपको करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें ताकत आए, ताकि जो हमने सर्जरी करी है वो सर्जरी फेल ना हो और आप इजीली अपना काम कर सकें, इजीली चल सकें। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कसरत, ऑपरेशन से पहले भी, कसरत ऑपरेशन के बाद भी। तो फॉलोअप में ये सब चीज़ें की जा सकती है। डाइट को रिलेटेड मैं पहले भी कई बार आपको बोल चुका हूँ कि सफ़ेद दिखने वाली सारी चीज़ आप ले सकते हैं, दूध दही छाछ पनीर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी शुगर वाली डाइट है तो आप वो फॉलो कीजिए, है ना, थोड़ा सा वो मॉडिफाई करके फॉलो कीजिए शुगर वाली डाइट। पर डाइट में सब कुछ लेना है आपको। और स्पेशली मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की सर्जरी बूढ़े पेशेंट कराते हैं, तो उनके घर वाले जो उनके अटेंडर्स होते हैं वो भी उनका ध्यान रखें। जो हम प्रोटोकॉल बता रहे हैं उसको फॉलो करें। कई बार होता है कि लोग बूढ़े पेशेंट्स होते हैं, ध्यान नहीं देते, ले जाके खटिए पे लेटा देते हैं, कुछ ध्यान नहीं देते उनका, तो उनका घुटना दोबारा से हट जाता है, घुटना दोबारा से पहले वाली स्टेज पे आ जाता है और पहले से बदतर स्टेज पे आ जाता है। तो ये चीज़ हम जो बता रहे हैं आपको, है ना, ये उनका ध्यान आपको रखना है। घर जाकर भी उनके चीज़ों पे, उनकी जो प्रोटोकॉल्स हमने बताया आपको, जो भी परहेज़ वगैरह हमने बताया आपको, उन सब पे आप ध्यान रखें इनका, घर जाकर वो सब चीज़ें फॉलो करें। तो ये चीज़ें फॉलो कैसे बनती है हमारे। उसके बाद जब टाँके निकालने होते हैं, टाँके भी मैंने बताया 2 हफ्ते बाद हम टाँके भी निकाल देते हैं। टाँके निकाल के और आप पूरा इजीली आप चल सकते हो, वज़न डाल के जो भी आप करना चाहो कर सको। मैंने बताया भारी सामान नहीं उठाने, भारी सामान उठाने नहीं है, और कोई झटका नहीं आना चाहिए। ये 2-3 परहेज़। और एक सीढ़ियाँ इनिशियली चढ़ना थोड़ा मना करते हैं हम, तो सीढ़ियाँ आपको नहीं चढ़नी है, उससे लोड ज़्यादा आता है घुटने में। कारण ये है कि उसमें लोड ज़्यादा आता है घुटने में, और लोड ज़्यादा आएगा तो हम इनिशियली लोड देना नहीं चाहते, है ना। वो जो इम्प्लांट हमने डाला है वो पूरी जगह फिक्स हो जाए, कंपैटिबल हो जाए बॉडी के साथ, और फिर आप आसानी से अपने सारे काम कर सकें। इसलिए हम ये चीज़ करते हैं। ये मिथ्स से, और ये मिथ्स मैंने सोचे थे, ये मिथ्स मैंने पेशेंटों से सुने हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको मैं बता दूँ, है ना, कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत सुनने को मिलते हैं। आगे भी इस तरह का हो सकता है कि मेरे को अगर लगे कि कुछ और बाकी रह गया तो मैं वो बनाऊँ। तो बेशक ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो मे बी इसको मैं पार्ट्स में डालूँ आपके लिए, है ना। तो ये कुछ मिथ्स थे, कुछ डाउट्स थे जो कि क्लियर करने ज़रूरी थे। और भी आगे आएंगे तो मैं आपके लिए बना दूंगा उसके लिए, है ना। आशा करता हूँ कि सब चीज़ें आप क्लियर हो गई हो। और भी कुछ रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट में डालिए, मेरे को पूछिए क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है और क्या क्या आपके मन में डाउट रहते हैं इसको रिलेटेड। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये चीज़ आपकी करेंगे तो मैं भी मोटिवेट करूँगा ना, क्योंकि मेरे को भी सर्जरीज करनी होती है, काफ़ी कुछ करना होता है ना। मैं भी टाइम निकाल के आपके लिए, मेरे को वीडियोस बनाने होते हैं, तो उसके लिए मुझे टाइम के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। तो ये आप ये सब कीजिए, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन अर्ली मिल जाएगा कि मेरा वीडियो आ गया, और आप सुन पाएंगे घर बैठे। तो देखिए ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, ये चीज़ बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 सर्जरी कर लिया, 2 दिन आप आ गए, है ना, हॉस्पिटल आ गए तो आपको चीज़ें पता लग जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको किस नोट पे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ये सब चीज़ें मैं बनाता हूँ, ये सब चीज़ें मैं इकट्ठा करके लाता हूँ केवल आपके लिए, कि आपको घर बैठे सबकी जानकारी मिल जाए, है ना। तो जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा मेरे लिए भी कर सकते हैं कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। बाकी आप लोग की इच्छा के अनुसार है, जैसा भी आप लोग को ठीक समझे। कमेंट कीजिए, कमेंट करके जो भी डाउट्स होंगे मैं आपको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। कुछ कुछ नए टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा कि आपको चीज़ें क्लियर होए। कुछ मेडिकल टर्म्स आती हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें क्लियर होगी क्या होती है आसान भाषा में, और किस किस का इलाज करना ज़रूरी है आपके लिए, घर पर आप क्या इलाज कर सकते हैं। ये लेटेस्ट सर्जरी थी, लेटेस्ट हॉट्स में थी, लोगों को कम पता होता है, इसलिए मैंने सोचा सभी को पता लग जाए।
क्योंकि घर बैठे जो ऐसा डाउन सिटीज़ में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, उनको नहीं पता रहता, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ये इनिशिएटिव रहता है कि उनको भी ये चीज़ का पता लगे, ताकि लोग आगे उठ के आएँ, सर्जरी कराना चाहें, करा सकते हैं। इसलिए मैंने घुटने के रिलेटेड बनाया, स्पाइन के रिलेटेड भी आपके लिए वीडियोज़ बना रखे हैं, और भी आगे आगे आते रहेंगे। तो ठीक है, आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।